मैंने बहुत सारी जगह पे इलाज करवाया और बहुत आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, बहुत एलोपैथिक भी दवाई करवाई, लेकिन इसका कुछ परमानेंट इलाज नहीं था। दिसंबर महीने में मेरा बीमारी बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मैं बर्दाश्त कर नहीं पाता था। मेरा पूरा फैमिली परेशान था, मेरी वाइफ परेशान थी। हमारे देश में ये धार्मिक मामला कुछ ऐसा बन गया है कि भाई हिंदू करे मुसलमान ना करे, मुसलमान करे हिंदू ना करे, આપણે આ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હોય। કઈ એવો અમલાવત કે આ તો મિયા ભાઈનું કામ છે, આપણું કામ નથી। સાધના કરો તો કે આ હિન્દુનું કામ છે, આ મુસ્લિમનું કામ નથી। એટલે એવા વિવાદોમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુથી વંચિત રહી જઈએ। मेरे समाज में, मेरे कुटुंब में मैंने देख लिया कि मेरा इलाज कोई नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर तो नहीं कर सकता। वो तो मुझे 20 साल से मालूम था कि कोई डॉक्टर की तो ताकत नहीं है, वो तो मुझे 20 साल से मालूम था। मुझे 2 इंसान हाथ से पकड़ के यहाँ कुर्सी में लाके बिठाया था, मुझे शिविर में थे। उन लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया और उन लोगों ने मुझे इतना हिम्मत दिया, जितना हिम्मत मुझे वो मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने दिया। एकदम 100% आराम हो गया। ये धरती पे जिन जिन लोगों का इतिहास बना है, वो भूखे रहने वालों का इतिहास बना है, खाने वालों का इतिहास कभी नहीं बना है ना। चमत्कार कहते हैं, चमत्कार तो हमने सिर्फ कहानियों में सुना था ना, लेकिन यहाँ सच होता है। एनडीएस में अगर कोई आता है ना तो चमत्कार होता है। इस्माइल भाई नागोरी છે, મારું વતન છે હિંમતનગર, ઉત્તર ગુજરાત। અને મને સોરિયાસિસ થયેલો હતો। સોરિયાસિસ એટલે બહુ ભયંકર સોરિયાસિસ હતો। थोड़ा तकलीफ पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो तो बोल देता हूँ। इसमें क्या है कि हमारी लैंग्वेज जो है ना वो उर्दू थोड़ी आ जाती है, वो हमारा मुस्लिम है ना, इसकी वजह से हिंदी और उर्दू मिक्स हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है। तो मुझे सोरियासिस था और सोरियासिस मुझे 25 साल से था और सोरियासिस इतना भयंकर था कि इसका जिक्र मैं आपके सामने कर सकता हूँ। वो तो जिन लोगों ने देखा है उनको पता है। और दूसरा एक हमारे धर्म में कि भगवान ने, अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ भी दिया, अच्छा दिया बुरा दिया, उसका लोगों के सामने ज़्यादा जिक्र मत किया करो। ये हमारे धर्म में है। अगर भगवान ने हमें अच्छा दिया है तो भी दिल में रखो, उसका शुक्रिया अदा करो। अगर बुरा दिया है तो भी उसका शुक्रिया अदा करो, उसका जिक्र लोगों के सामने मत किया करो। लेकिन आज मेरी नीयत दिखावा नहीं है, मेरी नीयत लोगों के सामने इसका इलाज पहुंचाना है, इसलिए मैं थोड़ा बोल देता हूं, क्योंकि नीयत के ऊपर सब कुछ है। तो बीमारी बहुत खतरनाक थी और मैंने बहुत सारी जगह पे इलाज करवाया। लगभग 1997 के साल में मुझे हुआ था और बहुत आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, बहुत एलोपैथिक भी दवाई करवाई, लेकिन इसका कुछ परमानेंट इलाज नहीं था। फिर ये साल दिसंबर महीने में मेरा बीमारी बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मैं बर्दाश्त कर नहीं पाता था। मेरा पूरा फैमिली परेशान था, मेरी वाइफ परेशान थी। मेरा एक दोस्त है मोरबी में, जित्तू भाई करके, वो स्वामीनारायण के हैं, लेकिन वो एनडीएस बहुत सालों से फॉलो कर रहे थे और बार बार मुझे मिलते थे तो मुझे बताते थे कि इस्माइल भाई तुम एनडीएस फॉलो करो। लेकिन ये हमारे देश में ये धार्मिक मामला कुछ ऐसा बन गया है ना कि भाई हिंदू करे मुसलमान ना करे, मुसलमान करे हिंदू ना करे, આપણે આ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હોય। બરાબર, કઈ એવો અમલાવત કે ભાઈ આ તો મિયા ભાઈનું કામ છે, આપણું કામ નથી। બરાબર, કે ભાઈ આ સાધના કરો તો કે આ હિન્દુનું કામ છે, આ મુસ્લિમનું કામ નથી। એટલે એવા વિવાદોમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુથી વંચિત રહી જઈએ। बहुत सारी चीजें हमारे से छूट जाती है, लेकिन जब तक हम उसके अंदर डीप के अंदर नहीं जाते तब तक हमें पता नहीं चलता कि ये चीज क्या है। बोलने का मेरे पास समय नहीं है, समय बिगड़ेगा, वरना मैं आपके पास ये एनडीएस के बारे में 3 घंटे तक बोल सकता हूं, इतना मैंने अभ्यास किया है। लेकिन अभी इतना समय भी नहीं है, मेरा आवाज भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आया तो थोड़ा थोड़ा बोल देता हूं। मेरे को गलती हो जाए तो सब माफ कर देना। तो मैंने अभ्यास किया। फिर वो जीतू भाई मुझे बार बार बोल रहे थे कि इस्माइल भाई तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ये साधना करो। तो साधना का नाम मान मैं पीछा पड़ू कि भाई अपने मुसलमान है, अपने क्यों साधना करें, यही प्रश्न खड़ा हो जाए। क्योंकि माहौल में ऐसे रहे ने, किसी ने बताया नहीं
क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पागले हम नहीं पड़े ये कि भाई ये हिंदू ये करे मुसलमान, बाकी तो सब जो कुछ भी इसका तुम निचोड़ निकालो, जो कुछ भी हम सब कर रहे हैं उसका तुम निचोड़ निकालो, उसकी जड़ देखोगे तो सबका मतलब एक ही निकलता है। उपवास रखो या रोजे रखो, रहना तो भूखे ही है समझ लो, बराबर। हिंदू उपवास बोलते हैं, मुसलमान रोजे कहते हैं, बराबर। उसकी जड़ तो एक ही है ना। ऐसा मामला है। तो जीतू भाई बार बार मुझे बोल रहे थे, मैं नहीं करता था, लेकिन जब भी मोरबी जाओ मेरी मुलाकात हुए, इस्माइल भाई तुम साधना कर लो, तुम्हारी ये बीमारी है, एनडीएस फॉलो कर लो। लेकिन मैंने उनकी बात सुनी नहीं। लेकिन बीमारी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मेरा हाथ से कंट्रोल से निकल गई। कोई इसका इलाज मुझे दिखता नहीं था कि अब ये मेरे शक्ति बाहर की बात है। मेरे समाज में, मेरे कुटुंब में मैंने देख लिया कि मेरा इलाज कोई नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर तो नहीं कर सकता। वो तो मुझे 20 साल से मालूम था कि कोई डॉक्टर की तो ताकत नहीं है, वो तो मुझे 20 साल से मालूम था। फिर मुझे याद आया, बीमारी की हालत में मेरे फोन रिसीव करने की मेरे पास ताकत नहीं थी। मेरी वाइफ को मैंने बोला, बिल्किस तुम ये मोरबी में जीतू भाई करके है उसका कॉल करो, मुझसे बात करो। फिर मेरी वाइफ ने कॉल लगवा के मुझे स्पीकर करके फ़ोन पे बात करवाया, क्योंकि मेरा इतना पोजीशन कि मैं हाथ से फ़ोन नहीं उठा कर सकता था। ये सब लोगों ने देखा है, एनडीएस परिवार जो मार्च में जो लोग थे उन लोगों ने सबको, मैंने इसी जगह पर मैं बैठा था जहाँ मेरी वाइफ बैठी है, वहाँ मैं बैठा था और मेरी वाइफ यहाँ खड़ी थी। फिर जीतू भाई ने बोला कि इस्माइल भाई ये 12 तारीख को शिविर है और ये कालू भाई का नंबर है, तुम कालू भाई का कांटेक्ट कर लो और तुम शिविर में ज्वाइंट हो जाओ। तो तुरंत मैंने फिर कालू भाई को कॉल किया, कालू भाई ने मुझे उनके बेटे का नंबर दिया, उनका मैंने कांटेक्ट किया, मैंने पेमेंट कर दिया, बुकिंग करवा दिया, कोई चर्चा नहीं किया। फिर मैंने उनके लड़के को पूछा कि भाई मुझे करना क्या है, जो भी करना है मुझे अभी एडवाइस दे दो, मैं अभी से चालू कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे टेम्पलेट व्हाट्सएप पे भेजा कि भाई खाना बंद कर देना है, जूस पीना है, ऐसा करना है। वो सब उसी टाइम से मैंने चालू कर दिया 10 तारीख को। फिर 12 तारीख को मैं यहाँ आ गया। मैं जब यहाँ आया तो मुझे 2 इंसान हाथ से पकड़ के यहाँ कुर्सी में लाके बिठाया था मुझे। 5 दिन मैं ये फर्स्ट दिन यहाँ आया, चौहान साहब ने मुझे साल उड़ाया और मुझे प्रोत्साहन दिया, और जितने भी हमारे साथ जो हमारे शिविर में थे उन लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया। और उन लोगों ने मुझे इतना हिम्मत दिया कि मेरे घर वाले फैमिली ने भी आज तक इतना हिम्मत नहीं दिया जितना हिम्मत मुझे वो मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने दिया। और आज जो मैं खड़ा हूँ, सबसे बड़ी पहली मेहरबानी तो भगवान की, उसके बाद की मेहरबानी चौहान साहब गुरुजी की, कालू भाई की, उसके बाद थर्ड नंबर जो आता है वो जितना वो हमारे शिविर में जो साथ थे उन लोगों की मेहरबानी, फिर मेरी वाइफ की। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है ये सब करने में। फिर मैंने यहाँ वचन दिया कि साहब गुरुजी को बोला, गुरुजी इससे मुझे आराम मिलेगा ना मिले वो मुझे नहीं देखना है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि ये मुझे करना है, बराबर। जो कुछ भी है भले इससे फायदा हुए कि ना हो, लेकिन आपने जो मुझे बोला है तो मुझे आपको फॉलो करना है, भले मैं मर जाऊँ, मर जाना है, लेकिन इस चीज़ को करना है। फिर मैंने उसको पकड़ लिया और कंप्लीट मैंने 45 दिन खाना नहीं खाया और 45 दिन जूस पर रहा। मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, एकदम रिकवर। कालू भाई रोजाना मुझे कॉल करते थे, डेली कॉल करते, इस्माइल भाई क्या पोजीशन है, मैं उनको फोटो भेजता था, उनको सब जवाब देता था, वो भी मुझे पूछते थे, मेरी वाइफ को पूछते थे। एकदम 100% आराम हो गया। फिर कालू भाई भी खुश हुए, जितने भी हमारे साथ थे वो लोग सब मुझे फ़ोन करते थे, सब खुश हुए, सब ने हमारे लिए प्रार्थना की, दुआएं की, सबकी मेहरबानियाँ है। ये मेरी बीमारी का मैंने आपके सामने वर्णन कर दिया और इलाज भी कैसा वो भी कर दिया। अब मैं एनडीएस के बारे में थोड़ा 2 मिनट बोल देता हूँ। अपने सब बोलते हैं कि एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, ये एन है, उसके आगे मैं वो बोलता हूँ, ओडीएस बोलता हूँ मैं, ये एनडीएस में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एन जो लगाया है गुरुजी ने वो हम सबको देख के, हमारे स्वभाव को देख के एन लगाया है, क्योंकि हम ये नई जनरेशन के इसलिए बोल रहे हैं कि न्यू डाइट सिस्टम। बाकी ये न्यू डाइट सिस्टम नहीं है, ये ओल्ड डाइट सिस्टम है। ये न्यू डाइट सिस्टम नहीं है, हमारा दिमाग में अगर है तो निकाल देना। ये तो न्यू डाइट सिस्टम क्यों रखा है? क्या हम न्यू जनरेशन वाला है? ये ओल्ड चीज को हमने छोड़ दिया है। हम सीधी बात को हम मानते नहीं है,
इसलिए हमने उल्टी बात से हमको समझाया कि एनडीएस, बाकी ओडीएस है ये, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले अपनाई है, हजारों साल पहले। हिंदू धर्म का ग्रंथ भी पढ़ो, हिंदू के कोई भी बड़े में बड़े गुरु जी को पूछो, और हमारे पैगंबर साहब ने भी ये चीज अपनाई है। हमारे पैगंबर साहब ने फरमाया है, जब भी कोई भी बीमारी आ जाए बस खाना बंद कर दो। तुम्हारी बीमारी का इलाज एक ही है कि खाना बंद कर दो, बराबर। और इतिहास, ये धरती पे जिन जिन लोगों का इतिहास बना है वो भूखे रहने वालों का इतिहास बना है, खाने वालों का इतिहास कभी नहीं बना है। खाने वालों का इतिहास कभी नहीं बना है। हमारे धर्म में एक बड़े पीर है हमारे, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा उन्हें, बहुत लोग हिंदू मानते भी है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर अब्दुल कादिर जी ने, बड़े पीर है हमारे, बगदाद में उनका मजार है। वो जो पढ़ाई करनी चाहिए के लिए, उस जमाने में ये मदरसे की और स्कूल की तालीम अलग अलग नहीं होती थी, एक ही तालीम हुआ करती थी उस जमाने में। तो तालीम के लिए उनकी अम्मा ने भेजा उनको बगदाद। 12 साल तक उन्होंने तालीम हासिल किया, ना खाने का इंतजाम था ना खाने का इंतजाम था, खाली जंगल में जाते थे, पत्ते खाते थे, फल फूल खाते थे और फिर स्कूल में पढ़ना शुरू कर देते थे। 12 साल तक उन्होंने तालीम हासिल किया बिना खाए पिए, और वो दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में उनका नाम आ गया, बराबर। ऐसे भी हिंदू ग्रंथों में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया और बड़े बड़े संत महासंत बन गए, बराबर। और हम खाने के पीछे भाग रहे हैं, बराबर। इसलिए मेरी तो इतनी शक्ति नहीं है इसके बारे में ज़्यादा बोल के। ये गुरु जी हमें जो बता रहे हैं वो सब कुछ बिल्कुल सही बता रहे हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लास्ट शेर बोलते रहूँ आपके सामने कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहता है तो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर हमें कुछ बनना है तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा, अपने मौज शौक, अपनी जरूरियात को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम बड़े बन पाएंगे। ये दाना जो है, ये बीज हम बोते हैं, वो पहले अपने आप को जमीन के अंदर मिटा देता है। खेडूत बीज को बोते हैं, जमीन को मिटा देता है, फिर वो बड़ा होता है, खेडूत उसकी परवरिश करता है, तब जाके बड़ा फूल बनता है, झाड़ बनता है, कोई भी चीज बनता है। इसलिए ये बोला है किसी ने कि मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बस इतना ही, आगे का नहीं बोलूँगा। ये मेरी वाइफ है, 2 शब्द बोलेंगे आपको, बराबर। 2 मिनट के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खाली 2 मिनट के लिए सब आँख बंद करेंगे, अपने एनडीएस के लिए और गुरुजी के लिए और एनडीएस परिवार के लिए एक प्रार्थना करेंगे, एक दुआ करेंगे। खाली 2 मिनट सब आंखें बंद कर दे। मैं मांगूंगा दुआ, आप तथास्तु बोलना या आमीन बोलना कि अल्लाह भगवान कबूल करे। 2 मिनट के लिए सब मेहरबानी करके आंखें बंद कर दे, प्रार्थना करें। हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, ए सारी सृष्टिना पालनहारा, ए सातों आसमान, सातों जमीनना मालिक, सातों समंदરના માલિક, અમે બધા તારા બંદા છીએ, અમે બધા તારા નિયમોને ફોલો કરવાવાળા છીએ, પણ અમે તારી સમક્ષ ખૂબ નમ્રતાથી આજીજીપૂર્વક એક દુઆ કરીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારા ગુરુજી ચૌહાણ સાહેબે જે ઝુંબેશ ઉપાડી છે એમને ભગવાન તું ખૂબ આગળ વધવા અને એમને ખૂબ શક્તિ આપ અને એમની ઉંમરમાં બરકત આપ, અને કાલુભાઈ અને કાલુભાઈનો પરિવાર અને સંપૂર્ણ એનડીએસ પરિવાર એમને માલિક તું ખૂબ શક્તિ આપ અને એમને આ બધું જ એનડીએસને ફોલો કરવાની શક્તિ આપ। જે લોકો એનડીએસમાં જોડાય એમને બધાને તું તંદુરસ્તી આપ। બસ એ જ, આમીન। जी कहते हैं, है ना, चमत्कार कहते हैं। चमत्कार तो हमने सिर्फ कहानियों में सुना था ना, लेकिन यहाँ सच होता है। एनडीएस में अगर कोई आता है ना तो चमत्कार होता है। चमत्कार ये है, जहाँ मैंने 3 महीने पहले जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ मेरे हस्बैंड खड़े थे, और मैंने आपको सबको, एनडीएस फैमिली को और कालू भाई को मैंने वादा किया था कि आज जो मैं कह रही हूँ, जिस जगह में मैं बोल रही हूँ, मेरे अल्लाह ने चाहा तो 3 माह के बाद, मैंने सिर्फ 3 महीना मांगा था
कालू भाई से कि 3 महीने के बाद मेरे हस्बैंड इसी जगह पर आपको इसी ही शिविर में ऐसा ही प्रवचन देंगे। तो मेरे रब ने मेरी प्रार्थना को सुन ली और आज मैं सबका वो शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे रब का और एनडीएस परिवार का, कालू भाई का और चौहान साहिब का, जिसने हमें बहुत ही सपोर्ट किया। जहाँ कोई बीमारी में सब साथ छोड़ देते हैं, जब सारी दवाइयाँ नाकाम हो जाती है, जब डॉक्टर सारे हथियार छोड़ देते हैं, तब इसमें सब पर भारी एनडीएस हो जाता है और सब बीमारी का खात्मा कर देता है। सब ऑपरेशन, डॉक्टर, दवाइयाँ, विज्ञान सबको वो पीछे छोड़कर जो आगे बढ़ गया वो वाकई में एनडीएस था, जिसने हमें बता दिया कि लंघनम परम औषधम, वाकई में 100% सच है, उसे हमें फॉलो करना है और अपनी ज़िंदगी को और आने वाली ज़िंदगी को, हमारे बच्चों की फ्यूचर को अगर हम तंदुरुस्ती से सच्ची तरह से ज़िंदगी जिनाना चाहते हैं तो हमें आज नहीं तो कल, अगर हम बीमार नहीं हैं तब भी हमें एनडीएस को आज नहीं तो कल ही फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम अभी तंदुरुस्त है, बीमार होकर तो सब फॉलो करेंगे, लेकिन जो तंदुरुस्त है, हेल्दी है, मैं भी उसे एनडीएस को फॉलो करने की कोशिश करूंगी और आप भी सब करें और उस पर ही चले, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी दवाई में अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, डॉक्टर के पीछे नहीं भागेंगे और आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बनी रहेंगी। थैंक यू।